कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग कैसा दिखता होगा? आज हम बात करेंगे A23A की। ये कोई मामूली आइसबर्ग नहीं है। ये एक ऐसा बर्फ का पहाड़ है जो लगभग 40 साल से एक लंबे सफर पर है, और इसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। तो सबसे पहले इसके वजन की बात करते हैं। इसका वजन है लगभग 1 खरब टन। जी हाँ, 1 खरब टन। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सिर्फ वजन ही नहीं, इसका साइज भी कमाल का है। अगर हम इसको ग्रेटर लंदन से कंपेयर करें तो ये उससे डबल है। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो दिल्ली और मुंबई को मिला भी लेना, तब भी ये आइसबर्ग जीत जाएगा। बस सोचिए, एक पूरा बर्फ का शहर समंदर में तैर रहा है। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है, और इसकी शुरुआत हुई एक लंबी, लगभग 30 साल की खामोशी से। सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा आइसबर्ग बना कैसे, और फिर बनने के बाद इतने सालों तक एक ही जगह पर कैसे पड़ा रहा। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल यह है कि इतने बड़े बर्फ के टुकड़े आते कहाँ से हैं? इसके पीछे एक प्रोसेस है जिसे काल्विंग कहते हैं। मतलब सोचिए कि एक बहुत बड़े ग्लेशियर का किनारा अचानक से टूटता है और समंदर में घिर जाता है। एकदम ड्रामेटिक और पावरफुल मोमेंट होता है। बस A23A का जन्म भी ऐसे ही हुआ था। ये बात है 1986 की। ये अंटार्कटिका के फिल्चनर रोन आइस शेल्फ से अलग हुआ। आज़ाद तो हो गया, लेकिन ये आज़ादी ज़्यादा देर टिकी नहीं। जैसे ही ये पैदा हुआ, फौरन समंदर के नीचे ज़मीन में जाकर फंस गया, और फिर अगले 30 साल तक एक बर्फ के कैदी की तरह बस वहीं पड़ा रहा। और कहानी में एक ट्विस्ट भी है। जब ये आइसबर्ग टूटा ना, तो ये अपने ऊपर सोवियत यूनियन का एक पूरा का पूरा रिसर्च बेस ध्रुजनाया आय भी लेकर चल पड़ा। सोचकर देखिए, साइंटिस्ट्स एक तैरते हुए बर्फ के आइलैंड पर फंस गए थे, और उन्हें बचाने के लिए एक पूरा रेस्क्यू मिशन चलाना पड़ा। बिल्कुल किसी हॉलीवुड मूवी का सीन लगता है ना? तो 30 साल तक एक ही जगह फंसे रहने के बाद अचानक कुछ बदला। वो सोया हुआ दानव आखिरकार जाग गया, और यहीं से शुरू हुई इसकी असली कहानी, इसका ग्रेट एस्केप। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्या हुआ 30 साल बाद? इस सोए हुए जाइंट को आखिर जगाया किसने? क्या कोई अनदेखी ताकत थी जिसने इसे आगे धकेल दिया? इसके पीछे साइंटिस्ट्स दो मेन थ्योरीज देते हैं। पहली थ्योरी कहती है कि ये बस एक नेचुरल साइकिल है। आइस शेल्फ बनते हैं, टूटते हैं, ये चलता रहता है। लेकिन जो दूसरी थ्योरी है, वो थोड़ी चिंता की बात है। वो ये इशारा करती है कि समंदर का पानी गर्म हो रहा है, जिसने इसकी नीचे की बर्फ पिघला दी, वजन कम हुआ, और ये अपनी कैद से आज़ाद हो गया। लेकिन आज़ादी मिलते ही सफ़र आसान नहीं हो गया। आगे बढ़ते ही ये एक समुद्री भंवर में फंस गया, जिसे टेलर कॉलम कहते हैं। और फिर महीनों तक एक जाइंट लट्टू की तरह बस गोल गोल घूमता रहा, जब तक कि फाइनली ये उस चक्कर से बाहर नहीं निकल पाया। तो इस भंवर से निकलने के बाद कहानी एक बहुत ही ज़रूरी मोड़ लेती है। A23A का रुख था साउथ जॉर्जिया की तरफ। ये एक ऐसी जगह है जो पेंगुइन, सील और न जाने कितने समुद्री जीवों का घर है। एक दानव एक जन्नत की तरफ बढ़ रहा था, और इसका वहां पहुंचना उस आइलैंड के नाजुक इकोसिस्टम के लिए एक दोधारी तलवार जैसा था। मतलब ये एक ही टाइम पर एक बहुत बड़ा खतरा भी था और एक अनमोल तोहफा भी। खतरा ये था कि ये इतना बड़ा था कि वहां के पेंगुइन और सील के लिए खाना ढूंढने के रास्ते बंद कर सकता था, जिससे भूखमरी की नौबत आ सकती थी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था, एक अनएक्सपेक्टेड फायदा। जैसे जैसे ये पिघल रहा था, ये समंदर में ढेर सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स छोड़ रहा था, जो वहां की मरीन लाइफ के लिए एक जोरदार दावत जैसा था। तो हर सफर का एक अंजाम होता है। इस विशाल आइसबर्ग का भी हुआ, लेकिन इसका अंत एक खात्मा नहीं था। ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन था। जैसे ही A23A गर्म पानी वाले इलाके में पहुंचा, इसका अंत शुरू हो गया। गर्म लहरों ने इसे धीरे धीरे तराशना शुरू कर दिया। इसमें बड़ी बड़ी गुफाएं बनने लगीं, और आखिर में ये विशाल दानव कमजोर पड़ गया और छोटे पर फिर भी काफी बड़े टुकड़ों में टूट गया। लेकिन ये इसका अस्तित्व खत्म होना नहीं था। ये तो अपने जीवन देने वाले न्यूट्रिएंट्स को पूरे अटलांटिक ओशन में फैला रहा था। और ये टूटने का प्रोसेस बहुत तेजी से हुआ। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में इसका साइज आधे से भी कम हो गया।
जो चीज कभी 3,500 स्क्वायर किलोमीटर्स की थी, वो तेजी से पिघलकर समुंदर का ही हिस्सा बनती जा रही थी। तो A23A के इस 40 साल लंबे सफर से हम क्या समझ सकते हैं? क्या ये सिर्फ नेचर का एक शानदार शो था, एक तमाशा, या फिर ये हमारे प्लैनेट की तरफ से एक सीरियस वार्निंग है कि चीजें तेजी से बदल रही हैं? शायद ये दोनों ही है। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको आराम से सोचना जरूर चाहिए।